अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 8 सेमेस्टर के सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के यूनिट नंबर 1 के सेक्शन B, जो कि हमारे साथ इम्पोर्टेंट हेल्थ स्टेटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम लेक्चर को कंटिन्यू करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स के हवाले से बात करेंगे और वाइटल स्टैटिस्टिक्स में हमारे साथ जितनी भी चीज़ें हैं उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर्स के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है, जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे कि स्टैटिस्टिक किसे कहते हैं, ठीक है, इसकी यूजेस क्या है, हम इसको जो है नर्सिंग में क्यों स्टडी करते हैं, तो इसके हवाले से बात करेंगे। इसके बाद फिर हम वाइटल इवेंट पर बात करेंगे कि वाइटल इवेंट से क्या मुराद है। इसके साथ साथ वाइटल स्टैटिस्टिक्स को हम डिफ़ाइन करेंगे कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं। इसके साथ साथ हम रेट, रेशो और प्रोपोर्शन को डिस्कस करेंगे, जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने BSN 6 सेमेस्टर में काफ़ी डिटेल के साथ इसको ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। और आखिर में हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स के एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। सो आज का लेक्चर जो है बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इंशाल्लाह मैं आप स्टूडेंट्स के साथ ऐसे तरीके के साथ लेक्चर को शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा कि आपको इसकी आसानी से समझ आ जाएगी और आपको जो है ये लेक्चर के दौरान ही सारा चीज़ जो है याद हो जाएगा, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। जनरली अगर स्टैटिस्टिक्स के हवाले से मैं आपको बताऊं तो स्टैटिस्टिक्स वर्ड को जब भी हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में जो है हिसाब किताब के हवाले से सोच जो है वो पैदा होने लग जाती है। सो स्टैटिस्टिक्स जो है डियर स्टूडेंट्स, ये असल में हमारे साथ साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डेटा को क्या करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उस पर फिर एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करने के बाद उस पर फिर हम इंटरप्रिटेशन करके उससे कंक्लूजन निकालते हैं और हम अपनी मतलब की जो चीज़ें हैं उसको हम क्या करते हैं, इसी डेटा के ज़रिए हम क्या करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो स्टैटिस्टिक्स जो है ये असल में हमारे साथ साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करके उसको ऑर्गेनाइज करके उस पर एनालिसिस करके एट द एंड उस पर इंटरप्रिटेशन करके उस डेटा से अपनी मतलब की चीज़ें निकालते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। यहाँ पर हमें डिफिनीशन दी गई है जिसमें कहते हैं कि स्टडी ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि स्टैटिस्टिक्स ये असल में हमारे साथ डेटा के बारे में स्टडी करने को कहते हैं। मतलब ये है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज से मुराद ये है कि उसको सही तरीके से अरेंज करते हैं, सीक्वेंस के साथ उसको हम क्या करते हैं, रखते हैं, ताकि हमें अगर किसी डेटा की ज़रूरत पड़े तो उस डेटा को फिर हम आसानी से निकाल सके। तो इस मकसद के लिए हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसको एक सीक्वेंस, एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ जो है उसको हम क्या करते हैं, रखते हैं। इसके बाद हम इस पर एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस से क्या मुराद है, एनालिसिस से मुराद ये है कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया हुआ होता है तो उस पर वन बाय वन जो है बहस मुबाहिसा करते हैं, उस पर हम तज्जिया करते हैं। एनालिसिस से क्या मुराद है, एनालिसिस से मुराद तज्जिया करना, और तज्जिया से मुराद ये है कि आप अपने ग्रुप में बैठकर एक टॉपिक को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं, उसको जो है मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से देखते हैं, उसको आप मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। और इसी तरह से जब आप किसी चीज़ को मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे तो आपको उस चीज़ के बारे में फिर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग आएगी, डीप अंडरस्टैंडिंग जो है आप की माइंड में आएंगी। और इसी तरह से फिर आप जब उस पर इंटरप्रिटेशन करते हैं, इंटरप्रिटेशन से मुराद सोच विचार करने के बाद उससे एट द एंड आप क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं।
इसी तरह से अगर स्टेटिस्टिक्स को मैं मज़ीद सिंपल करके आप स्टूडेंट्स के साथ इसकी डिफिनीशन को मैं डिफ़ाइन करूं तो स्टेटिस्टिक्स सिंपली स्टेटिस्टिक्स से मुराद ये है कि कलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा की जो कलेक्शन हम करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, स्टेटिस्टिक्स कहते हैं। यहाँ पर क्वांटिटेटिव वर्ड यूज़ हुआ है तो क्वांटिटेटिव जो है ये क्वांटिटी से निकला हुआ है। क्वांटिटी से मुराद ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारे साथ नंबर्स के फॉर्म में मौजूद हो, डिजिट्स के फॉर्म में मौजूद हो, तो ऐसी डेटा को हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं, ठीक है। सो क्वांटिटेटिव डेटा की कलेक्शन करने को हम क्या कहते हैं, स्टेटिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर स्टेटिस्टिक्स की यूजेस के हवाले से मैं बात करूं तो स्टेटिस्टिक्स इज़ यूज इन वेरियस डिसिप्लिन्स सच एज साइकोलॉजी, बिजनेस, फिजिकल एंड सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़, गवर्नमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा कि स्टेटिस्टिक जो है इसको हम मुख्तलिफ डिसिप्लिन में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, इससे हम फ़ायदा हासिल करते हैं, जिसमें हमारे साथ साइकोलॉजी आ जाती है, ठीक है। साइकोलॉजी में हम मुख्तलिफ मेंटल डिसऑर्डर्स की क्या करते हैं, स्टेटिस्टिक्स के ज़रिए हम उसकी क्या करते हैं, उसकी रेट जो है वो निकालते हैं कि हमारे साथ एक ख़ास पॉपुलेशन में मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड कितने पेशेंट मौजूद है, या एक ख़ास एरिया में मेंटल डिसऑर्डर के जो एक्सीडेंट है या इंसिडेंट है वो किस रेट से जो है वो हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हम स्टेटिस्टिक्स में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसी तरह से बिज़नेस का तो आप सबको पता है कि बिज़नेस में जो है स्टेटिस्टिक्स बहुत कॉमनली यूज़ होता है। इसके अलावा फ़िज़िकल और सोशल साइंसेस में भी स्टेटिस्टिक्स का बहुत अमल दखल है। इसके अलावा ह्यूमैनिटीज़ में भी इसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है। ह्यूमैनिटीज़ से मुराद ये है कि जो डेमोग्राफी है, डेमोग्राफी में भी हम स्टेटिस्टिक्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट के जितने भी प्रोसेसेस है और मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो चीज़ों को प्रोड्यूस करना होता है, प्रोडक्ट्स वगैरह बनाना, तो इन सारी चीज़ों में स्टेटिस्टिक्स जो है हम बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं। तो स्टेटिस्टिक्स बेसिकली क्या है, स्टेटिस्टिक्स जो है ये असल में एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट करके उसको अरेंज करते हैं। अरेंज करने के बाद उस पर हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के बाद उस पर हम इंटरप्रिटेशन करके उससे कंक्लूजन निकालते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्टेटिस्टिक्स कहते हैं। यहाँ पर फिर हमें एक क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया है जिसमें कहते हैं कि व्हाट इज़ हेल्थ स्टेटिस्टिक्स। हेल्थ स्टेटिस्टिक्स किसे कहते हैं। स्टेटिस्टिक्स का तो मैंने आपको बता दिया कि स्टेटिस्टिक्स क्या है। यहाँ पर स्टेटिस्टिक्स के साथ दूसरा वर्ड ऐड हुआ है, हेल्थ। सो हेल्थ स्टेटिस्टिक्स ये असल में हमारे साथ एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम हेल्थ के हवाले से क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, जिसमें आपके पास मोर्टेलिटी रेट आ जाता है, मोर्बिडिटी रेट आ जाता है, रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं, हेल्थ सर्विसेज कवरेज आ जाती है, हेल्थ सिस्टम आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम क्या करते हैं, हेल्थ स्टेटिस्टिक्स में स्टडी करते हैं। सो हेल्थ स्टेटिस्टिक्स इंक्लूड बोथ एम्पिरिकल डेटा एंड एस्टिमेटेड related to health such as mortality, morbidity, risk factor, health service coverage and health system। तो इस तरह की जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, इसको हम फिर हेल्थ स्टेटिस्टिक्स कहेंगे। यहाँ पर वर्ड एम्पेरिकल डेटा यूज़ हुआ है। तो एम्पेरिकल डेटा से मुराद ये है कि ऐसी डेटा जिसको आप बजाते खुद जो है उसमें आप इन्वॉल्व हो, बजाते खुद आप उस डेटा को कलेक्ट करने में इन्वॉल्व हो, ठीक है, और आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो इसको हम एम्पिरिकल डेटा कहते हैं। या ऐसी डेटा जिसमें आप हेल्थ के हवाले से क्या करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं, अंदाजे लगाते हैं, हाइपोथेसिस जो है वो क्या करते हैं, डेवलप्ड करते हैं। तो इस तरह की जो डेटा होती है इसको हम क्या कहते हैं, हेल्थ स्टेटिस्टिक्स कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर वर्ड मोर्टेलिटी, मोर्बिडिटी, रिस्क फैक्टर, हेल्थ सर्विस कवरेज एंड हेल्थ सिस्टम यूज़ हुए हैं। तो मोर्टेलिटी से मुराद ये है कि एक ख़ास पॉपुलेशन में एक ख़ास टाइम में कितनी शिद्दत से लोगों की जो है मौत हो रही है, लोग जो है मौत का शिकार हो रहे हैं। तो एक ख़ास पॉपुलेशन में ख़ास टाइम पीरियड में लोगों की जो अमवात की शरह होती है, ठीक है, तो उस
के हवाले से जब हम डेटा गैदर करते हैं तो ये हमारे साथ हेल्थ स्टेटिस्टिक्स में आती है। इसी तरह से एक ख़ास पॉपुलेशन में एक ख़ास टाइम पीरियड में कितने लोग जो है बीमारी का शिकार हो रहे हैं, या एक बीमारी जो है वो कितने लोगों को जो है किस फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, लोगों में फैल रही है। तो इसके हवाले से अब अगर हम स्टडी करें तो ये भी हमारे साथ हेल्थ स्टेटिस्टिक्स में आता है। इसके अलावा रिस्क फैक्टर से मुराद ये है कि एक ऐसी पॉपुलेशन है जहां पर कुछ बीमार लोग रहते हैं, तो उन बीमार लोगों की वजह से दूसरी जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, जो हेल्दी पॉपुलेशन है, वो कितने रिस्क में है, ठीक है, उनको कितनी % जो है ख़तरा है इस बीमारी के होने के, ठीक है। तो इसके हवाले से अब अगर हम स्टडी करते हैं तो ये भी हमारे साथ फिर हेल्थ स्टेटिस्टिक्स में आएगा। इसके साथ साथ हेल्थ सर्विस कवरेज से मुराद ये है कि एक पॉपुलेशन को जो हेल्थ की सर्विसेज है वो किस तरह से मिल रही है, ठीक है, किस शिद्दत के साथ उनको मिल रही है, ठीक है, आया प्रॉपर तरीके से मिल रही है या नहीं। तो ये भी हमारे साथ हेल्थ स्टेटिस्टिक्स में आ जाएगी। और इसके साथ साथ हेल्थ सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, हेल्थ सिस्टम की जो कंडीशन है वो क्या कहते हैं, कंफर्टेबल है या नहीं, ठीक है, मतलब लोगों की जो क्या कहते हैं सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं, लोग जो है इससे सेटिस्फाई है या नहीं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो ये हमारे साथ फिर हेल्थ स्टेटिस्टिक्स कहलाएगी, ठीक है। द प्रोडक्शन एंड डिसमिनेशन ऑफ हेल्थ स्टेटिस्टिक्स इज़ अ कोर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी मैंडेटेड टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बाय इट मेंबर स्टेट्स इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसी तरह से हेल्थ स्टेटिस्टिक्स के हवाले से जितने भी हमारे साथ नई नई इंफॉर्मेशन आती है, नए नए टेक्नोलॉजीज़ आते हैं, तो उसके हवाले से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका ये काम है कि ये क्या करते हैं, पूरी दुनिया को उसके हवाले से अपडेट जो है देती है, ठीक है, उसके हवाले से पूरी दुनिया को क्या करती है, अपडेटेड रखती है। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम ये भी है कि ये हेल्थ स्टेटिस्टिक्स के हवाले से जितनी भी डेटा है उसको वो क्या करे, गैदर करे, उससे जो है कंक्लूजन निकाले, और कंक्लूजन निकालने के बाद जो है वो पूरी ओवर वर्ल्ड जो है वो क्या करे, शेयर करे लोगों के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे साथ हेल्थ स्टेटिस्टिक्स में आती है। इसके बाद फिर हमारे साथ मज़ीद एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जिसमें कहते हैं कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ हेल्थ स्टेटिस्टिक्स। हेल्थ स्टेटिस्टिक्स के इस्तेमालात के हवाले से अगर हम बात करें तो हेल्थ स्टेटिस्टिक्स को हम मुख्तलिफ चीज़ों के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। द बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ स्टेटिस्टिक्स एंड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ प्रोलॉन्गिंग लाइफ, ठीक है, प्रिवेंटिंग डिजीज़, इसके साथ साथ आइडेंटिफाइंग लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर्स, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीज़, वैक्सीन्स and randomized controlled trials, preventing disabilities, access to health services and lifestyle modification, understanding cultural impact on the health। यहाँ पर अगर अब हम हेल्थ स्टेटिस्टिक्स के इस्तेमालात के हवाले से बात करें, यूजेस के हवाले से बात करें, तो हेल्थ स्टेटिस्टिक जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में और हमारी हेल्थ स्टेटस को मेंटेन रखने में। किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, हेल्थ स्टेटिस्टिक और रिसर्च के ज़रिए जो है हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो जान लेते हैं जिसके ज़रिए हमारी जो लाइफ प्रोसेस है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है। मिसाल के तौर पर अब वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो डिक्रीज़ होती है। इसमें पहले नंबर पर डिप्रेशन आ जाता है, टेंशन्स आ जाते हैं, पुअर्टी आ जाती है, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं जिसकी वजह से ज़िंदगी गुजारना जो है मुश्किल हो जाती है। सो जब ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी तो ज़ाहिरी बात है लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है वो भी फिर शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो शॉर्ट हो जाती है। इसके बनिस्बत अगर हम इन तमाम फैक्टर्स को रिमूव करें, जैसे कि पुअर्टी हो गई, डिप्रेशन हो गया, टेंशन हो गई, टेंशन फ्री माहौल
हम क्रिएट करें, फ्रेश एयर हम अपने पॉपुलेशन को प्रोवाइड करें, तो इससे उनके सेहत पर बहुत अच्छे असरात जो है मुरतब होंगे। वो पॉजिटिवली सोचेंगे, पॉजिटिवली वो बिहेव करेंगे, बग़ैर किसी टेंशन डिप्रेशन के वो रहेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो प्रोलॉन्ग होगी और लोग फिर ज़्यादा अरसे के लिए जिएंगे। ठीक है, तो हेल्थ स्टैटिस्टिक एंड रिसर्च का एक फ़ायदा ये है कि इसके ज़रिए हम लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में भी जो है हमें नॉलेज मिल जाती है, जिसके ज़रिए फिर हम अपने आप को डिजीज़ से आसानी से बचा सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के दौरान जो है हम अपने पब्लिक को क्या करते हैं, उनमें पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू हेल्थ या हेल्थ के हवाले से, जिसकी वजह से हम उनको ट्रेन करते हैं कि किस तरह से आप अपने सेहत को जो है बेहतर बना सकते हैं, उसमें आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, किस तरह से आप मुख्तलिफ बीमारियों से अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने कम्युनिटी को बचा सकते हैं। तो मतलब यह है कि हेल्थ स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च के ज़रिए हम अपने पॉपुलेशन को मुख्तलिफ किस्म के डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इसके साथ साथ हेल्थ स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च ही ये हमारे साथ एक ऐसा फील्ड है जिसके ज़रिए हम अपने लाइफ स्टाइल रिस्क फैक्टर्स को क्या करके उसको आइडेंटिफाई करके उसमें हम बेहतरी ला सकते हैं और अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम अपने पॉपुलेशन को इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचा सकते हैं। वैक्सीन की अगर ज़रूरत हो तो उस नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के ज़रिए लोगों को सेलेक्ट करके मुख्तलिफ रिसर्च कर सकते हैं। इसी तरह से लोगों को डिसेबिलिटी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। हेल्थ सर्विसेज की जो रसाई है उसको जो है उसकी श्योरिटी हम कर सकते हैं, लाइफस्टाइल जो है उसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा कल्चर के हमारे हेल्थ पर क्या असरात होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को जो है हम हेल्थ स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च के ज़रिए अंडरस्टैंड करके इसको हम बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर हम मज़ीद आगे बढ़े तो हमारे साथ फिर अगला क्वेश्चन है जिसमें कहते हैं कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। मतलब यह है कि हेल्थ के हवाले से हम जो डेटा गैदर करते हैं तो उस डेटा को हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं। सो अ नंबर ऑफ सोर्सेज एग्जिस्ट दैट कैन पोटेंशियली यूज टू जनरेट स्टैटिस्टिक्स ऑन द हेल्थ workforce. They include national population census, labor force and employment survey. इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटी असेसमेंट एंड रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हमारे साथ बहुत सारे सोर्सेज ऐसे हैं जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, हेल्थ के हवाले से डेटा गैदर कर सकते हैं, जिसमें हमारे साथ नेशनल पॉपुलेशन सेंसस आ जाती है। जैसे कि हम हर 5 साल बाद जो है क्या करते हैं, पॉपुलेशन काउंटिंग करते हैं, तो उससे हम डेटा ले सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए जो है गवर्नमेंट सर्वेंट के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, सर्वे करके डेटा गैदर कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटी असेसमेंट के ज़रिए भी हम डेटा गैदर कर सकते हैं। इसके अलावा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हेल्थ सिस्टम में हमारे साथ पेशेंट आते हैं उनसे हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं तो उस डेटा को यूज़ करके हम हेल्थ के हवाले से डेटा गैदर कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ वो डिफरेंट सोर्सेज है जिसको हम यूज़ करके हेल्थ स्टैटिस्टिक्स को अपना क्या कर सकते हैं, कंप्लीट बना सकते हैं और डेटा गैदर कर सकते हैं हेल्थ के हवाले से। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स फिर हमारे साथ तीसरा क्वेश्चन आता है जिसमें कहते हैं कि हाउ इज स्टैटिस्टिक्स यूज इन पब्लिक हेल्थ। स्टैटिस्टिक्स को हम पब्लिक हेल्थ में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ से मुराद जो आम अवामुन्नास है, ठीक है, उनके सेहत के हवाले से हम स्टैटिस्टिक्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके हवाले से भी हमारे साथ डेटा जो है वो मौजूद है जिसमें कहते हैं कि वी यूज़ स्टैटिस्टिक्स ऑल द टाइम इन पब्लिक हेल्थ. We keep record of events like birth, death, infections, etc. In most situations, when trying to understand these recorded events, we naturally start talking about trends or averages. Statistics give us an approach to do this more systematically and accurately. ठीक है,
स्टेटिस्टिक जो है, स्टेटिस्टिक्स के ज़रिए जो है हम अपने पब्लिक के जो हेल्थ है उसके हवाले से डेटा आसानी से निकाल सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितने बच्चों की पैदाइश होती है और डेली बेसिस पर जितने लोग जो है उनकी डेथ होती है या इन्फेक्शन का शिकार होते हैं, तो इनका जो डेटा है इसको हम जो है इसकी रिकॉर्ड बनाकर इसके ज़रिए जो है हम अपनी जो स्टेटिस्टिक्स है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा in most situation we trying to understand this record event, ठीक है। जब हम इन रिकॉर्ड्स इवेंट को क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम ट्रेंड्स और एवरेजेस के बारे में बात करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में हमारे साथ कौन से इवेंट बहुत ज़्यादा उरूज पर है और कौन से इवेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेंड्स और एवरेजेस कहते हैं। मिसाल के तौर पर आजकल के ज़माने में जो है बच्चे जो है माशाल्लाह से बहुत जल्दी जो है पैदा हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा बच्चों की पैदाइश हो रही है। तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ आप इसको ट्रेंड कह सकते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो टाइम डे बाय डे जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। इसी तरह से स्टेटिस्टिक्स के ज़रिए जो है हम इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से सिस्टमेटिकली और बिल्कुल एक्यूरेटली जो है ये परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान पॉपुलेशन ट्रेंड 1955 टू 2018, 1955 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसकी जो ट्रेंड है उसके हवाले से आपको इस डायग्राम में कह रहे हैं। मतलब 1955 से लेकर 2018 तक 2018 तक पॉपुलेशन में कितनी चेंजेस जो है वक्तन फ़वक्तन जो है वो आती रही, तो उसके हवाले से आपको इस डायग्राम में बता रहे हैं, ठीक है। वाइटल इवेंट्स हमारे साथ क्या है, वाइटल इवेंट्स में हमारे साथ पहले नंबर पर बर्थ आता है, ठीक है, दूसरे नंबर पर डेथ आती है, तीसरे नंबर पर मैरिजेस और चौथे नंबर पर डाइवोर्स। ये 4 बुनियादी वाइटल इवेंट है, एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बर्थ हो गई, डेथ, मैरिजेस एंड डाइवोर्स, ये हमारे साथ वाइटल इवेंट है, बुनियादी लाइफ इवेंट्स हैं। अब हम बात करेंगे वाइटल स्टेटिस्टिक्स की। व्हाट इज़ वाइटल स्टेटिस्टिक? बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। वाइटल स्टेटिस्टिक्स इज़ डिफाइंड एज ब्रांच ऑफ बायोमेट्री which deals with the data and law of human mortality, morbidity and demography, ठीक है। वाइटल स्टेटिस्टिक्स ये असल में हमारे साथ बायोमेट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम लोगों की जो ह्यूमन बीइंग की जो मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी एंड डेमोग्राफी है उसके हवाले से हम क्या करते हैं, डेटा गैदर करते हैं और इसी तरह से उसके हवाले से जो कानून है, जो रूल्स रेगुलेशन है उसके हवाले से हम क्या करते हैं, वाइटल स्टेटिस्टिक्स में स्टडी करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक वर्ड यूज हुआ है बायोमेट्री। व्हाट इज मीन बाय बायोमेट्री? बायोमेट्री से क्या मुराद है? बायोमेट्री से मुराद ये है कि ये असल में हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड क्या करते हैं, उनके हेल्थ से रिलेटेड हम डेटा गैदर करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, बायोमेट्रिक कहते हैं। बायोमेट्रिक को आप बायोस्टैटिस्टिक्स भी कह सकते हैं या बायोमेट्रिक भी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वाइटल इवेंट या वाइटल रिकॉर्ड्स आर इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ डेमोग्राफिक डेटा। वाइटल इवेंट या वाइटल रिकॉर्ड जो है ये डेमोग्राफिक डेटा के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है, ठीक है। जब हम डेमोग्राफिक डेटा गैदर करते हैं तो डेमोग्राफिक डेटा में फिर हम वाइटल इवेंट्स को लाजमी तौर पर कंसीडर करते हैं, जिसमें हम बर्थ रेट को देखते हैं कि बर्थ रेट जो है वो हमारे साथ किस तरह की हो रही है। इसी तरह से डेथ रेट को हम कंसीडर करते हैं कि डेथ रेट की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है। इसके साथ साथ हम मैरिज स्टेटस को देखते हैं कि कितने लोग जो है वो मैरिड है, ठीक है, कितने लोग जो है वो अनमैरिड है। इसके साथ साथ हम डाइवोर्स रेशियो को देखते हैं कि कितने लोग जो है वो अकेले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी जो डेमोग्राफिक डेटा है इसको कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और ये सारे इवेंट जो है इसको हम वाइटल रिकॉर्ड या वाइटल इवेंट्स कहते हैं, ठीक है।
इसी तरह से टू रिकॉर्ड वाइटल इवेंट फ्रॉम विच वाइटल स्टेटिस्टिक जनरेट वन में रिक्वायर्ड। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हम वाइटल इवेंट्स को रिकॉर्ड करें जिससे हम वाइटल स्टेटिस्टिक्स क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो इसके लिए हम मैरिज सर्टिफिकेट्स जो है ये देखते हैं। इसके साथ साथ हम सर्टिफिकेट ऑफ लाइफ बर्थ जो है ये कंसीडर करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डेथ को जो है कंसीडर करते हैं। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट वाइटल स्टेटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें, पाकिस्तान में जो वाइटल स्टेटिस्टिक्स है, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अब हमारे साथ कितनी है, 200.81 मिलियन पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, ठीक है। इसके अलावा अगर फर्टिलिटी रेट की बात करें हम पाकिस्तान में, मतलब पर मिनट के लिहाज से या पर डे के लिहाज से बच्चों की जो पैदाइश है वो किस शरह के साथ हो रही है या किस स्पीड के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ हो रही है, तो वो हमारे साथ क्या है, 2.62 है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ पाकिस्तान को देखें कि वो बच्चे जो कि पैदा होते ही उनकी डेथ हो जाती है, तो इसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, ठीक है। सो पाकिस्तान में हर 1000 लाइव बर्थ में तकरीबन 52 बच्चे जो है वो पैदा होते ही मर जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करूं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट से मुराद ये है कि दौरान बच्चे की पैदाइश के दौरान माँ का जो है उसका मर जाना, उनकी डेथ हो जाना, ठीक है, मतलब डिलीवरी के दौरान मदर जो है वो क्या कर लेती है, उनकी डेथ हो जाती है, वो एक्सपायर हो जाती है। तो किस रेट के साथ ड्यूरिंग डिलीवरी जो है मदर्स की एक्सपायरेशन हो रही है, ठीक है, या एक्सपायर हो रही है, तो इसको हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो तकरीबन हर 1 लाख लाइव बर्थ में तकरीबन 178 मदर्स जो है उनकी क्या होती है, डेथ होती है, ठीक है। तो ये हमारे साथ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है। इसके साथ साथ अगर क्रूड बर्थ रेट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको बताऊं तो क्रूड बर्थ रेट ऑफ पाकिस्तान किसे कहते हैं, क्रूड बर्थ रेट से मुराद ये है कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ डिवाइडेड बाय टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन फ्रॉम सेम ईयर, मतलब कि हमारे साथ एक साल में कितने बच्चे जो है उनकी पैदाइश होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, सॉरी इसको हम क्रूड बर्थ रेट कहते हैं। तो तकरीबन 1000 पॉपुलेशन में, हर 1000 पॉपुलेशन में 21.9 बच्चे जो है वो पैदा होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ क्रूड डेथ रेट ऑफ पाकिस्तान ये हमारे साथ ये है कि हर 1000 पॉपुलेशन में तकरीबन 6.3 डेथ जो है ये होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इसके बारे में आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। MCQs के हवाले से ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बर्थ स्टेटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की बर्थ स्टेटिस्टिक्स है, इसको आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। रेट, रेशो एंड प्रोपोर्शन, रेट, रेशो एंड प्रोपोर्शन के हवाले से अब हम बात करेंगे। रेट किसे कहते हैं, व्हाट इज़ रेट? अ रेट इज़ अ मेजर ऑफ द फ्रीक्वेंसी विद विच एन इवेंट अकर्ड इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन इन अ डेफिनेट टाइम, ठीक है, कि एक ख़ास टाइम पीरियड में हमारे साथ एक ख़ास पॉपुलेशन में कितनी शिद्दत के साथ एक इवेंट जो है वो हो रहा है, ठीक है। तो उसकी जब हम मेजरमेंट करते हैं, उसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम रेट कहेंगे। रेट में आप लोगों ने एक बात को हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपके साथ रेट की बात हो तो आप लोगों ने ऑटोमेटिकली ये समझ जाना है कि इसमें टाइम का जिक्र लाजमी तौर पर मेंशन है, ठीक है। सो टाइम जो है हमेशा रेट में हमारे साथ क्या होता है, मेंशन होता है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इन्फेंट्स डेथ इन 1 ईयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ईयर मल्टीप्लाई बाय 1000, के हमारे साथ पर साल के लिहाज से, हर ईयर के लिहाज से जितने बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से कितने बच्चे जो हैं उनकी डेथ होती है एक साल के अंदर अंदर। तो इसको जब हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे साथ रेट का एक फार्मूला आता है, ठीक है। इसी तरह से मज़ीद अगर हम बात करें रेशो की, तो रेशो क्या है, रेशो आर सिंपली एक्सप्रेशन ऑफ वन मेजर रिलेटिव टू अनदर, या दैट वैल्यू ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग वन क्वांटिटी बाय अनदर। मिसाल के तौर पर 4 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो ये अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है 4 डिवाइडेड बाय 6, इसको हम क्या कहते हैं,
रेशो कहते हैं। इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे साथ क्या आएगा, ये हमारे साथ 2:3 आएगा। तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ सिंपल रेशो एक्सप्रेशन है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेशो कहते हैं। इसी तरह से अगर हम मज़ीद रेशो की एग्जांपल को देखें तो 20 मेल स्टूडेंट्स 40 फीमेल स्टूडेंट, व्हाट इज़ द रेशो। तो रेशो हमारे साथ क्या होगा, 20:40 है हमारे साथ। तो इसका जो रेशो है वो हमारे साथ क्या आएगा, 21/20 एंड 22/40। तो ये हमारे साथ 1:2 आएगा। ठीक है, ये हमारे साथ रेशो आ गया। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ जो है आप स्टूडेंट्स को आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, प्रोपोर्शन को डिस्कस करते हैं। प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, प्रोपोर्शन से मुराद ये है कि ये असल में हमारे साथ रेशो की एक किस्म है दैट रिलेट्स अ पार्ट टू अ होल, जिसमें हम ओवरऑल पॉपुलेशन के जो पार्ट्स है उसको हम क्या करते हैं, ओवरऑल पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ इन्फेक्टिविटी है, तो टोटल पॉपुलेशन 100 है, 100 पॉपुलेशन में हमारे साथ तकरीबन 76% पॉपुलेशन सर्वाइव कर गई, जबकि 43% पॉपुलेशन जो है इनकी डेथ हो गई। तो जो पार्ट है पॉपुलेशन की उसको हमने ओवरऑल पॉपुलेशन के साथ कंपेयर किया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, इसको हम अब डायग्राम के ज़रिए समझेंगे कि रेट किसे कहते हैं, रेशो से क्या मुराद है और प्रोपोर्शन कैसे कहते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कहते हैं इज़ द न्यूमरेटर इंक्लूड इन डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर में जो बात है अगर वो डिनोमिनेटर में इंक्लूड है तो क्या होगा। अगर अगर इंक्लूड है, ठीक है, अगर न्यूमरेटर जो है ये डिनोमिनेटर में इंक्लूड है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे कि आया इसमें टाइम का जिक्र हुआ है या नहीं डिनोमिनेटर में। अगर हुआ हो तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, इसको फिर हम रेट कहेंगे। ठीक है, जैसे कि स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया कि रेट में हमारे साथ हमेशा टाइम का जिक्र होता है, टाइम को मेंशन किया गया होता है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में टाइम का जिक्र ना हुआ हो तो फिर हमारे साथ ये प्रोपोर्शन कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर न्यूमरेटर जो है ये डिनोमिनेटर में इंक्लूड ना हो, ठीक है, अगर इंक्लूड ना हो तो फिर ये हमारे साथ रेशो कहलाएगी। ठीक है, सो एमसीक्यूज के हवाले से ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। एडवांटेजेस ऑफ वाइटल स्टेटिस्टिक्स। वाइटल स्टेटिस्टिक्स की अगर हम एडवांटेजेस के हवाले से बात करें तो वाइटल स्टेटिस्टिक्स आर मच इम्पोर्टेंस फॉर द पीपल एंड नेशन। वाइटल स्टेटिस्टिक्स जो है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है लोगों के लिए भी और कौमों के लिए भी, जिसमें हमारे साथ इंडिविजुअल के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, लीगल यूज़ के लिए भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में भी इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, स्टडी ऑफ सोशल कंडीशन में भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड प्लानर्स में भी इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सो इसके अलावा नेशन एंड कंट्री में के हवाले से भी ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। सो अब इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। फॉर इंडिविजुअल के लिए वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्यों इम्पोर्टेंस रखती है, क्या अहमियत है इंडिविजुअल लोगों के लिए वाइटल स्टैटिस्टिक्स की। वाइटल स्टैटिस्टिक्स आर मच यूज फॉर एन इंडिविजुअल। A birth certificate issued by the registering authority is an important document which records the date, time, place and percentage of the person. It establishes his identity as the citizen of the country. So dear student, vital statistic जो है इंडिविजुअल लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उसका जो है बर्थ सर्टिफिकेट वो इशू हो जाता है रजिस्टरिंग अथॉरिटी से, और ये बर्थ सर्टिफिकेट जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड होती है। ठीक है, जिसमें इस बच्चे की जो पैदाइश है उसके टाइम, डेट और जगह के बारे में जो है बताया गया होता है। ठीक है, और इसी तरह से उनके पेरेंट्स के हवाले से भी बताया गया होता है, और यही वो चीज़ है जो कि आपको एक मुल्क का शहरी जो है वो डिक्लेयर करती है। तो इस तरह से इंडिविजुअल लोगों के लिए वाइटल स्टैटिस्टिक जो है ये बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंस रखती है। इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट विच इज़ यूज फॉर एडमिशन टू अ स्कूल, फॉर गेटिंग अ पासपोर्ट टू ट्रेवल अब्रोड and even to migrate to another countries, etc. Similarly, a marriage certificate record to the marital status of a couple and legalize the birth of children from that marriage। ठीक है, तो इसी वजह से ये बर्थ सर्टिफिकेट जो है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इसको जो है हम फिर स्कूल में बच्चे की एडमिशन के दौरान भी यूज़ करते हैं। इसी तरह से दूसरे ममालिक जाने के लिए जब हम वीज़ा लेते हैं, ठीक है, तो पासपोर्ट बनाने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके साथ अगर हम एक जगह से दूसरे मुल्क जो है वो हिजरत करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इसका जो है यूज़ होता है। इसी तरह से मैरिज सर्टिफिकेट्स भी है, ठीक है। मैरिज सर्टिफिकेट रिकॉर्ड जो है ये हमारे मैरिटल स्टेटस के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और इसी तरह से हमें लीगलाइज करती है, कानूनी तौर पर जो है हमें क्या करती है, लीगलाइज करती है, हमें इजाज़त देती है कि हम क्या करें, बच्चों को पैदा करें और इसी तरह से हम साथ रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है और ये सारी चीज़ें हमें वाइटल स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए ही हासिल होती है। लीगल यूज़ में इसकी क्या अहमियत है? सो वाइटल स्टैटिस्टिक्स आर लीगली वेरी यूजफुल। सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू डेथ, बर्थ, मैरिज, डाइवोर्स एक्सेट्रा हैव लीगल इम्पोर्टेंस। फॉर इंस्टेंस, a death certificate is an important legal document for the settlement of property of the deceased person, the claim of his her insurance policy etc. वाइटल स्टैटिस्टिक जो है इसको हम लीगली भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। जैसे कि अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट को देखें, डेथ सर्टिफिकेट्स, मैरिज सर्टिफिकेट, डाइवोर्स सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, ठीक है, हमारे कानून में और इसकी जो है बहुत ज़्यादा लीगल इम्पोर्टेंस है, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है वो मर जाता है, मरने के बाद जब तक उनका डेथ सर्टिफिकेट जो है वो इशू नहीं होता तब तक उनकी जो जायदाद है वो दूसरे बच्चों में जो है, उनकी जो औलाद है उनमें जो है उसकी तकसीम जो है वो नहीं हो सकती। सो डेथ सर्टिफिकेट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है और इसी बेस पर फिर जो जायदाद होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उनके जो हमनवा होते हैं, बच्चे होते हैं, रिश्तेदार होते हैं उनमें। फिर इसके बाद हमारे साथ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में भी वाइटल स्टैटिस्टिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वाइटल स्टैटिस्टिक रिलेटिंग टू बर्थ एंड डेथ कैन बी यूज इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स of the government. The cause of death and mortality rates of different categories help in assessing the health condition of the people, ठीक है। वाइटल स्टैटिस्टिक जो कि बर्थ एंड डेथ में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसको हम हेल्थ और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। ख़ास तौर पर गवर्नमेंट जो है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती है, जिसमें हम डेथ के जो काजेज़ है, इसी तरह से जो मोर्टेलिटी रेट है डिफरेंट कैटेगरीज़ के, उसको हम एसेस करते हैं, ठीक है, और इसके ज़रिए फिर हम हेल्थ कंडीशन को क्या करते हैं, मालूम करने की कोशिश करते हैं कि लोगों की जो हेल्थ स्टेटस है वो कैसी है। अकॉर्डिंगली द स्टेट कैन फार्मूलेट सच हेल्थ प्रोग्राम्स एज मलेरिया एराडिकेशन, पोलियो एंड स्मॉल पॉक्स इम्यूनाइजेशन, ट्यूबरकुलोसिस एक्सेट्रा। और फिर इन्हीं डिजीज़ के मुताबिक जो है फिर गवर्नमेंट क्या करती है, मुख्तलिफ स्कीम, मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है वो प्लान करती है, जिसमें मलेरिया को ख़त्म करने के लिए एक प्रोग्राम होता है, पोलियो के जो प्रोग्राम है, ठीक है, इसी तरह से स्मॉल पॉक्स इम्यूनाइजेशन, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट पर वाइटल स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए क्या करती है, प्लान करती है। Study of social condition. Vital statistics like birth and death rate, divorce rate, widow remarriage, widowhood, etc. throw light on social condition of society as also its custom and tradition. इसी तरह से वाइटल स्टैटिस्टिक जो है ये हमारे साथ सोशल कंडीशन को स्टडी करने में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। मिसाल के तौर पर अगर डाइवोर्स हो जाए, ठीक है, डाइवोर्स के बाद हमारे साथ जो विडो औरतें होती है, ठीक है, जो बेवा औरतें होती है, तो वो दोबारा से अगर शादी करती है या अकेले रहती है तो इनकी हम क्या करते हैं, कंडीशन देखते हैं कि आया ये माशरती तौर तरीक़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं या नहीं। तो उसके हवाले से हम क्या करते हैं, वाइटल स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए क्या करते हैं, डेटा गैदर करते हैं। फॉर एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्लानर, डेटा प्रोवाइडर फॉर द वाइटल स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड
relating to trends and growth of population in various age group and on the whole help planner and administrator to plan and formulate policies for public health, education, housing, transport and communication, food supply। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्लानर जो है वो वाइटल स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा उठाते हैं, जिसमें वो पॉपुलेशन की जो ज़रूरियात है उसको मद्देनज़र रखते हुए उसके बेस पर क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, जिसमें वो पॉपुलेशन की जो पब्लिक हेल्थ है उसके हवाले से पॉलिसीज़ जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एजुकेशन को किस तरह से आम करना है, लोगों के रहने सहने के लिए जगह कैसी हमने तैयार करनी है, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करना, कम्युनिकेशन, इसी तरह से खुराक की सप्लाई, ये सारी चीज़ें जो है एडमिनिस्ट्रेटर और प्लानर वाइटल स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। फॉर द नेशन एंड कंट्री वाइटल स्टैटिस्टिक्स आर of much importance for the nation. They help in analyzing the population trends at any given point of time. They try to fill the gap between two census. They relate to the composition, size, distribution and growth of population. तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। वाइटल स्टैटिस्टिक जो है इसका हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत है और हम अपनी लाइफ के हर पॉइंट पर वाइटल स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए क्या करते हैं, अपने मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो कि हमारे साथ BSN 8 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसके यूनिट नंबर 1 के सेक्शन B को हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।